अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि काई कबीले में हलीमा खातून घोड़ों वाली जगह पर आती है, जिसे देखकर दरसून उसकी जानब अपना घोड़ा लेकर आते हुए कहता है, मेरी बेटी अपनी मालकन को सलाम कहो। और फिर कहता है, हम सरदार ज़ादी को हिंसा नहीं पाए। और फिर इसी दौरान आइकुत वहां पर आता है और कहता है, मैं बरसों से घोड़ों का सौदा कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा बहादुर आदमी पहले नहीं देखा। माशाल्लाह, अगर मेरे सरदार मंजूर करें तो मैं इस बहादुर को अपने पास देखना चाहता हूं। हलीमा खातून जैसे वो घोड़ों से सरगोशी करता है तो दरसून कहता, मैं सरगोशी नहीं करता आइकुत चाउश, घोड़ा अपने मालिक का दिल पहचानता है। क्या ऐसा नहीं है हलीमा खातून? हलीमा कहती, जरा मेरे बाबा सेहतयाब हो जाएं तो मैं उनसे बात करूंगी आइकुत चाउश। आइकुत कहता, ए वल्ला, और वहां से रवाना होता है। और फिर हलीमा दरसून से कहती, मैंने अपनी माँ और बाबा के घोड़ों के साथ बंधन को देखा। इनके और घोड़ों के दरमियान ऐसा ताल्लुक था कि वो एक नजर से समझ जाते और एक सांस से पुरसकुन हो जाते। मेरे पास अभी तक ऐसा घोड़ा नहीं है। तो दरसून कहता, शायद आपको अभी तक आपको समझने वाला शख्स भी नहीं मिला है हलीमा खातून। घोड़े इंसानों जैसे होते हैं, वो सिर्फ अपने जैसा दिल रखने वालों को अपना साथी बनाते हैं। और फिर इस दौरान आइकुत उस्मान साहब के घोड़े को पकड़ रहा होता है और वो परेशान लग रहा होता है। हलीमा जब उसकी जानब बढ़ती है तो दरसून कहता, उस्मान साहब का घोड़ा इन दिनों परेशान है, वो भी यकीनी तौर पर अपने मालिक को महसूस करता है। हलीमा कहती, मैं हमेशा मेरे बाबा का दिल पहाड़ों की तरह गैर मुतनज़्ज़ल समझती थी। अब अगर वो पहाड़ हरकत में आया तो दरसून कहता, पहाड़ हरकत में आया तो भी नहीं गिरेगा, क्योंकि इसकी जड़ें मजबूत हैं। उस्मान साहब की जड़ें आप लोग हैं। कहा जाता है कि बाप अपने बच्चों से ताकत लेता है। और फिर हलीमा कहती, बहरहाल मैं अपना घोड़ा लेने आई हूँ। दरसून कहता, ले, आपका घोड़ा तैयार है हलीमा खातून? तो आइकुत कहता, नहीं, तैयार नहीं है, ये अभी तक हुक्म की तामील नहीं करता। तो दरसून कहता, जब ये अपनी मालकन को पहचान लेगा तो मालकन की बात को नहीं टालेगा। आप क्या कहती हैं हलीमा खातून, क्या आप इसे मौका देंगी? तो हलीमा उसे प्यार करते हुए कहती, तो ये मौका देते हैं, इसे मश्क वाली जगह ले आओ, ठीक है? और वहां से रवाना होती है। और फिर इस दौरान दरसून अपने आदमी को देखता है और वो छुप कर उसके पास आता है। तो उसका आदमी दरसून को बताता है, करासी साहब ने लश्कर को जमा करना शुरू कर दिया है, वो काई कबीले के खिलाफ ऐलान जंग करने का इरादा रखते हैं। तो दरसून कहता, लगता है कि मेरे बाबा और भाई ने जहन बना लिया है, यहाँ चीजें पेचीदा हैं। उस्मान साहब बिस्तरे मर्ग पर हैं, अलाउद्दीन नशिस्त पर विराजमान है। तो वो आदमी पूछता, अच्छा तो उरहान? दरसून कहता, उरहान के पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, काई कबीला उबल रहा है, इनका एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पेकार आना बहुत करीब है। वक्त आ रहा है ईसा, वक्त आ रहा है, शाबाश, किसी की नजरों में आए बगैर यहाँ से जाओ। ये सुनकर ईसा वहां से रवाना हो जाता है। तो नाजरीन, अब ये दरसून की हकीकत भी सामने आ गई है कि ये करासी साहब का बेटा है। जबकि दूसरी जानब उरहान अपने सिपाहियों के साथ घोड़े भगाते हुए जब जंगल में से आगे बढ़ रहा होता है तो उन्हें अपने सिपाहियों की आवाजें सुनाई देती हैं। इन्हें देखकर उरहान कहता, वो हमारे आदमी हैं, चलो उस जानब। और वो सब उसकी जानब अपने घोड़े भगाते हैं। जबकि इधर हम देखते हैं कि फातिमा खातून यगीत को लेकर अपने सिपाहियों के साथ जंगल में एक जानब आगे भाग रहे होती हैं, जबकि चावदार के आदमी उसके पीछे लगे हुए होते हैं। पीछे आने वाले सिपाहियों को कई सिपाही एक एक करके मार रहे होते हैं और मुसलसल आगे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। यगीत भी बहुत जख्मी दिखाई दे रहा होता है और वह मुसलसल आगे भागते ही चले जा रहे होते हैं। इधर काई कबीले में उस्मान साहब के पास मौजूद मलहून नीलोफर से कहती, जो मैंने सुना है वो फूट के आसार हैं बहू खातून, अगर ऐसे ही जारी रहा तो उस्मान साहब को इस हालत तक पहुंचाने वालों को वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। नीलोफर कहती, उरहान इस खेल को बिगाड़ेगा, मैं जानती हूँ। वो गद्दार तबीब तो मर गया, लेकिन रस्सी का सिरा हमारे हाथ में है। तो मलहून कहती, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे लग रहा था कि तुम्हें सिर्फ अपनी फिक्र है, लेकिन तुमने मुझे हैरान कर दिया। बिलाखिर तुम्हारी जिद किसी काम तो आई, शुक्रिया। तो नीलोफर कहती, बाबा हमेशा कहते हैं ना कि बुराई में भी अच्छाई ढूंढो, शायद ये तकलीफ हमें सिखाएगी कि हमें एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए। और फिर इस दौरान अलाउद्दीन खेमे के अंदर दाखिल होता है और भागकर उस्मान साहब के पास आकर बैठ जाता है और उनकी हालत को देखता है और कहता है वो ऐसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकते। और फिर एक कपड़े में से कुछ औजार निकालता है। नीलोफर पूछती, अलाउद्दीन तुम क्या करोगे? तो अलाउद्दीन चाकू निकालते हुए कहता, मैं इनके जख्मों से गंदा खून निकालूंगा, आप बाहर जाएं। जब मलहून नहीं जाती तो अलाउद्दीन एक बार फिर कहता है, मैंने कहा बाहर जाएं माँ। और फिर नीलोफर मलहून को लेकर खेमे से बाहर रवाना हो जाती है। और फिर अलाउद्दीन अपने हाथ में चाकू पकड़े कहता है, बाबा मैं आपका इलाज करूंगा बाबा, आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह मेरे शेर बाबा। जबकि इधर साथ वाले खेमे में मलहून और नीलोफर बहुत ज्यादा परेशान होती हैं। मलहून की आंखों में आंसू बह रहे होते हैं। नीलोफर उन्हें तसल्ली देते हुए कहती, वो अलाउद्दीन साहब के सुपुर्द हैं, मेरे बाबा ठीक हो जाएंगे। और फिर इस दौरान गोंजा और दीदार भी खेमे के अंदर दाखिल होती हैं। गोंजा पूछती, बाबा कैसे हैं? मलहून कहती, अलाउद्दीन उनके पास है, इंशाल्लाह हमारी कोशिश से वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। दीदार कहती है,
माशाल्लाह, अलाउद्दीन सल्तनत को भी संभाल रहे हैं और वो यक वक्त अपने बाबा का ख्याल भी रख रहे हैं। और फिर कहती, हम ये सब कुछ किसी जिद्दी के साथ नहीं कर सकते थे। तो नीलोफर गुस्से से कहती, जिद्दी आदमी कौन है दीदार खातून, साफ साफ बात करें। तुम्हारे सरदार को वो मिल गया जो वो सालों से मांग रहे थे, तुम्हें और क्या चाहिए? तो गोंजा कहती, मुझे नहीं मालूम कि दीदार खातून क्या चाहती हैं, लेकिन जब से अलाउद्दीन को ये जिम्मेदारी मिली है, तुम क्यों नाराज हो नीलोफर? क्या ये भाईचारा है? मलहून कहती, उस्मान साहब अंदर मौत से लड़ रहे हैं, तुम इस तरह क्यों बात कर रही हो? दीदार कहती, क्या हम सिर्फ इसलिए इस गुस्से के मुस्तहिक हैं कि अलाउद्दीन साहब और शहनशाह साहब अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं? क्या ये हमारे इत्तेहाद को दरहम बरहम नहीं करेगा? मलहून खातून। मलहून कहती, अपनी जबान को काबू में रखो दीदार खातून, काइयों की भलाई मेरे बेटों के इत्तेहाद और इनकी नस्ल पर मुनहसर है, वो दोनों हमारे पर हैं। अगर वो गलत हवाओं में चलेंगे तो मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगी। तो गोंजा कहती, अलाउद्दीन कभी गलत नहीं। मलहून कहती, बस गोंजा, बस बहुत हो गया। और फिर इसी दौरान अलाउद्दीन खेमे से बाहर निकलता है। मलहून कहती, अलाउद्दीन बेटा, तुम्हारे बाबा ठीक हो जाएंगे ना? इस पर अलाउद्दीन कोई जवाब नहीं देता। जबकि दूसरी जानब जंगल में जब चावदार के आदमी फातिमा और कई सिपाहियों के पीछे लगे हुए होते हैं तो वो चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। फातिमा और यगीत और बाकी सिपाही उनके घेरे में आ चुके होते हैं और फिर वो जैसे ही उन पर हमला करने लगते हैं तो इसी दौरान पीछे से तीरों की बरसात उन पर आ गिरती है और वो सबको एक ही हमले में मार दिया जाता है। और वो किसी और ने नहीं बल्कि उरहान साहब और उनके सिपाहियों ने चलाए होते हैं। फातिमा अपने भाई को देखती है और फिर जख्मी यगीत जमीन पर गिर पड़ता है तो फातिमा उसे पकड़ती है। इसी दौरान उरहान उसके पास आ पहुंचता है और उसे पकड़ते हुए कहता, बगैर जख्म के कोई बहादुर नहीं होता है ना यगीत? यगीत कहता, सही कहा उरहान साहब, ये पहला गहरा जख्म है जो मुझे लड़ाई में लगा। और ये कहते साथ ही वो बेहोश हो जाता है। उरहान कहता, यगीत को ले जाओ। सिपाही उसे ले जाते हैं और फिर उरहान फातिमा को गले से लगाता है और कहता है, फातिमा फौरन कबीले की तरफ जाओ, यगीत को अपने साथ ले जाओ, जितनी जल्दी मुमकिन हो वहां पहुंचो, इन्हें बताओ क्या हुआ है, मैं काफिले के पीछे जाऊंगा, ठीक है? फातिमा कहती, ठीक है भाई, लेकिन मेरे बाबा। उरहान कहता, वो अपने खेमे में है और उनके बच्चे अपने फराइज अंजाम दे रहे हैं। फातिमा कहती, अल्लाह का शुक्र है। उरहान कहता, मैं काफिले के पीछे जाऊंगा, मैं या तो अपने बाप की शिफात ढूंढूंगा या मैं उनके सर काट दूंगा। इसके बाद उरहान और उनके सिपाही काफिले के पीछे रवाना होते हैं। जबकि इधर काई कबीले में गोंजा अपने खेमे में गुस्से के साथ आते हुए कहती है, आह माँ आह, उन्होंने मुझे बोलने भी नहीं दिया। तो दीदार भी उसके पीछे खेमे में आते हुए कहती, वो नीलोफर को नापसंद करती थी, अब वो इसका दफा कर रही है। अगर उस्मान सरदार फोत हो गए तो इस कबीले में हलचल मच जाएगी। अगर उन्होंने पहले ही ये काम शुरू कर दिया है तो गोंजा कहती, अल्लाह उसे हमारे साथ रखे दीदार खातून। दीदार कहती, सही। आह मलहून। मलहून का कहना है कि वो अपने बच्चों से यकसा प्यार करती है, लेकिन वो उरहान को इस पोस्ट पर देखना चाहती है और वो नीलोफर के लिए रियासत की माँ का ओहदा तैयार कर रही है। तो गोंजा कहती, अलाउद्दीन सरदारी का हकदार है, तमाम सरदारान ये बात बखूबी जानते हैं, इसके अलावा बाबा भी यही चाहते हैं। तो दीदार कहती, ठीक है, लेकिन देखो इसने मौका मिलने पर क्या कहा, वो अपने बच्चों की नस्ल की बात करती रहती है, ये इसने तुम्हारे लिए कहा। ये सुनकर गोंजा बहुत ज्यादा परेशान होने लग जाती है। तो पीछे से दीदार उसे भड़काते हुए कहती, मैं तुम्हें बता दूं कि इसलिए वो शुरू से ही अलाउद्दीन की शादी किसी और से करवाना चाहती थी ताकि उरहान ही इस कबीले का अकलौता वारस लगे, क्योंकि मलहून जानती है कि तुम एक दूसरे से कितने मोहब्बत करते हो। क्या वो नहीं जानती कि अलाउद्दीन पोस्ट के लिए भी तुम्हारी इजाजत के बगैर शादी नहीं करेगा? तो गोंजा कहती, मैं इस खेल को बर्बाद कर दूंगी। दीदार खातून, चोलपान को यहाँ बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो दीदार खुश होते हुए कहती, मैं जानती थी कि तुम ये फैसला करोगी, मैंने उसे पहले ही बुला लिया था, वो आज आ जाएगी। गोंजा कहती, ये खत्म हो जाएगा, मेरा अलाउद्दीन अली भी साहब औलाद होगा और वो काई का सरदार होगा। जबकि इधर जंगल में फलादियोस फातिमा का काफिला लूटने के बाद उसे लेकर आगे बढ़ रहा होता है तो एक जगह पर रुककर अपने सिपाही से कहता है, फातिमा खातून आज फरार हो गई, लेकिन एक दिन हम जरूर एक दूसरे को देखेंगे। मैं काफिला ले जाऊंगा, तुम फौजियों के साथ रास्ते में जाला लगाओ, रास्ते में कोई नजर आए तो रहम मत करना। ये कहकर वो काफिला लेकर आगे बढ़ जाता है। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।